नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति मेरा अधिकतम जो चिंतन है और बताने का उद्देश्य है वो यही है कि हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो हमें नैतिकता का दर्शन देना चाहिए। और उसके लिए मैं अधिकतम प्रयास करता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो मनुष्य रहेगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा इस मानव सभ्यता के लिए, इस प्रकृति के लिए करेगा भी, या करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं, जो विचार व्यक्त करते हैं, वे 100% स्वयं ही कुछ स्थापित कर देते हो, लेकिन उन विचारों से प्रेरित होकर के उनके मरणोपरांत भी, जीते जी भी देश दुनिया को कुछ ना कुछ मिला है। तो ऐसी मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, बार बार मैं कल भी बोल रहा था कि जिम्मेदारों का अधिक धर्म बनता है कि वो नैतिक रहें। और आप ये देखिए, जिन लोगों ने संपत्ति संग्रह, पद की लालसा या उसके रिकॉर्ड स्थापित करने के भाव से जीवन को जीने का उद्देश्य बनाया हो, वो इन भौतिक संसाधनों को और व्यवस्था के पद पाने के रिकॉर्ड को स्थापित होने के बावजूद भी समाज में सम्मान्य नहीं हो सका। चाहे उसमें सरसादी लाल हों, चाहे सावरकर हों, उनको रोपित किया जा रहा है सत्ताओं के द्वारा। कांग्रेस या सरदार भोला सिंह खुशवंत के पिताजी, सुखवंत सिंह के पिताजी, उन्होंने भी बताते हैं भगत सिंह और उनके उसमें गवाही दी थी। पूरी कोशिश करी, संपत्ति उन पर बहुत रही, लेकिन वे जनप्रिय ना बन सके। तो मेरा उनसे अनुरोध है, जो जिम्मेदार हैं, सामाजिक कर्तव्यों पर हैं, राजनीतिक हैं, प्रशासनिक शासनिक हैं, तो उन माता पिता जिनके बच्चे ऐसी पदेन स्थिति में हैं, जिम्मेदारी की स्थिति में, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, मैंने कई ऐसे लोग आपको भी देखने को मिलते होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके माता पिता मंत्री संतरी हैं, बच्चे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या बाप भी ब्यूरोक्रेट्स है और बच्चे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं, अकूत संपत्ति के मुकदमे चलते हैं। वो अलग बात है कि वे इस भारतीय व्यवस्था में नेगोशिएशन करके, लेन देन करके अपनी सजाओं को कम करा लेते हैं या करते हैं, लेकिन उनका अतीत कभी सम्मान्य नहीं हो सकता। तो बार बार मेरा यही बोध है और यही मेरा कहना होता है कि हर उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ आप तत्काल साधने के लिए करने को चलते हैं, तो उसका दूरगामी भविष्य भी देख लेना चाहिए कि इसका अतीत कैसा बनेगा, कैसा लिखा जाएगा, कैसा आपका सम्मान होगा। तो ऐसे बहुत न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मालिक होने के बाद 3-3 योजना किसी न किसी आयोग के मेंबर बने रहे, अध्यक्ष बने रहे, संसदों के सदस्य बन सके हैं, अन्य तरीके से। तो उनकी कोई जो अतीत जो उनका लिखा जाएगा या लिखा गया है, वो सम्मान्य नहीं हो सकता। तो मैं फिर दोबारा पुनः अनुरोध करता हूँ कि अभी भी समय है, और ये धन संपत्ति के भाव से, पद के भाव से जो आगे बढ़ता है, वो खुद भी जान ले कि उसको जो लगता है कि आप सुख ले रहे हैं, 40 साल की उम्र के बाद अधिकतम लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के जाते हैं, आशंकित रहते हैं, मरने का डर रहता है, बीमारी लगने का डर रहता है, और डॉक्टरों से, काउंसलर से उपचारित होकर के अपने जीवन को ढो रहे होते हैं। वो उस तरह के जैसे शेर के आगे मांस पड़ाओ और वो निसाय हो खाने से। ऐसे ये धनपति, पदपति कभी बच्चों की नालायकता से, कभी अपनी आंतरिक बीमारियों से, कभी अनैतिक होने के कारण अपने शीर्ष नेतृत्व से जो नित्य प्रतिदिन झुकते हैं, शरणागत होते हैं, वो क्या स्थिति है। अगर आप
नैतिक होकर के आगे बढ़ें। जितने आप कदम चलेंगे उस कदम के इर्द गिर्द एक अलग ही वातावरण होता है। कितना भी बड़ा पदेन हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो ऐसे नैतिक बल व्यक्ति के सामने उसकी पिंडलियां कांपती हैं। तो आप उस तरफ चलिए। और मैं युवा शक्ति से कहूँगा कि आप अतीत को पढ़ें, इस भारत के शर्मसार अतीत को पढ़ें, कितना कलंकित अतीत है और इसको हम कैसे गुमराह करते हैं और कैसे हम शब्दवाण से अपने किए हुए कुकृत्य को छुपा करके अपनी प्रभुत्वता कायम किए हुए हैं। उन वर्गों को आप देखिए कि चाहे बाहरी आक्रताएं आए हों, उनके साथ मिलकर के सत्ता में सहभागी की है और अपने ही लोगों को लुटवाया पिटवाया, धर्मांतरण भी हुआ है और संपदा भी लूटी है। और वे शब्द क्या बोलते हैं, आप उनसे बात करो तो हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हैं, क्षत्रिय वे कंधों से पैदा हैं, वैश्य वो पेट जंगा से पैदा है और शूद्र पैरों से पैदा है। ऐसी बात सुनकर के आप कैसे कहते हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ब्रह्मा से पैदा है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर लीड कर रहा है तो उसे ब्राह्मणवाद क्यों न कहा जाए और उसे क्यों ना खुल के कहे कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। वे सनातन कह के, वैदिक कह करके लोगों को कैसे उसे कहे ये सब व्यवस्था सनातन से आकर के और भविष्य में कुछ हमारा अनर्थ ना हो जाए, दैव्य आपदाएं हम पर ना आ जाए, इस तरह से आप घेर के सनातन कह करके, क्योंकि जो ऐतिहासिक युग के द्वारा विचारधाराएं उत्पन्न है उनको कमतर करने के लिए अपना आप को सनातन ही बता करके हम लोगों को जोड़े हुए हैं। मैं ये दावा करता हूं कि अगर ब्रह्मा ही सृष्टि को चला रहा है और भारतवर्ष को खासतौर से चला रहा है, तो वे ब्रह्मा के सब मुंह से निकले हुए लोग ब्राह्मणवाद धर्म की जो कहा मूल भाषा है, हिंदू ना होकर सनातन ना होकर वैदिक ना, वे ब्राह्मणवाद कहें, तब पता चल जाएगा धरातल पर आपकी और इस धर्म की क्या स्थिति होती है। जो इस ब्राह्मणवाद से पीड़ित है वे सनातन वैदिक होकर के अन्य अन्य तरीके से वे सौदभाग में फंसे हुए हैं। वे भी जान लेंगे कि आपके असली कष्टों के कारक कौन हैं। तो मेरा बार बार यही निवेदन है कि हमें, और साथ में ये कि जिस भाष्य ग्रंथ जिस युग में लिखे गए हैं और जितने भी अब तक की खुदाई मिले हैं, पुरातन और पाषाण युग के तत्व और सामग्री मिली है, स्रोत मिले हैं, उनमें इस भाषा का कहीं वो नहीं है, कोई क्लू नहीं मिलता, कोई स्रोत नहीं मिलता कि संस्कृत भाषा सनातनी वैदिक है। तो ये भी आप समझ लीजिए, पढ़ने से पता चलेगा। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, और सुनी सुनाई बातों में आप ये देखिए जब ये डींग मारे तो आप परिणाम देखिए कि ऐतिहासिक युग में सनातन वैदिक या ब्राह्मणवाद ने देश को बड़ा उसकी सीमा विस्तार किया है, धर्म का विस्तार किया है क्या, या देश दुनिया में हम कामयाब हैं क्या? अभी हमारे नेता कहते हैं कि चाइना अलग थलग पड़ गया है, कुछ उसकी किसी ने आलोचना करी। अरे भैया, चाइना और रूस खुल के साथ है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, वे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपनी तकनीक शस्त्रों से मजबूत होगा, यानी कि जिसके पास बौद्धिक और बल, नैतिक बल और बाहुबल होगा, जिसके पास ये समीकरण होगा, वो दुनिया से टकरा सकता है। रशिया उसका साक्षात दर्शन है कि उसके देश में गरीबी है, भारत की अर्थव्यवस्था से कमज़ोर है, लेकिन उसने 14 टुकड़े होने के बावजूद भी अपने और वहाँ की लड़कियों के वैश्यवृत्ति करने के बावजूद भी उनका राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जबकि राष्ट्रवाद एक बहुत पुराना शब्द नहीं है, और जिस भाष्य में हम कहते हैं कि राष्ट्रीय भारत खंडे, ये फिर बता दूं कि ये आधुनिक युग में ही लिखे गए ग्रंथ हैं। पुरातन ग्रंथों में कबीले थे, ट्राइबल एरिया थे, और जिसका जहाँ झंडा गाड़ दे वो उसका क्षेत्र में वहाँ राज या व्यवस्था चलाता था। राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो तात्पर्य मेरा ये कि उसमें आप रशिया से सीख लें कि उसने 15 साल अपमान का घूट पाया, यूक्रेन से परमाणु संयंत्र अपने हटाए और उसका यूरोप और अमेरिका का दबाव भी झेला और अपनी सेना को तैयार करा। यानी कि शस्त्र के बिना ना धर्म चलता है ना राज चलता है। तो शस्त्र से मजबूत हुए हुए हम किस चीज़ से मजबूत हो रहे हैं? हम खुश होते हैं कि दुनिया में हमारे अमीरों के टॉप 10 में आ गए हैं। अरे ये अमीर किस काम आ रहे हैं? हमें छोटे छोटे देश धमकाते हैं। तो रशिया से हमें सीख लेनी चाहिए, ये नहीं कि नैतिक बल, आत्मबल और बौद्धिक बल और बाहुबल ये जिसके पास है और जो इन्हें संगठित करके रखता है उसका डंका बजता है। तो रशिया हमारे लिए इस समय प्रेरणा का एक वो बन सकता है। युवाओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो आपको पद, धन
और प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उनके पुरखों का अतीत आप पढ़ लें तो आपको शर्म आएगी कि हमारे देश का कितना कलंकित अतीत है। नमस्कार।